हाय एवरीवन। पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से? देखो भाई, वैसे तो पति पत्नी के रिश्ते में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे से चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे लिए इस तरह से हो। जैसे कि ट्रस्ट, विश्वास, केयरिंग नेचर, ये तो दोनों ही चाहते हैं। पति भी चाहता है और पत्नी भी चाहती है ना। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है, और ये चीज़ें वो दिल से चाहता है कि ये चीज़ें उसकी पत्नी में होनी चाहिए। तो आज का वीडियो हमारा यही होने वाला है कि पति क्या चाहता है अपनी पत्नी से। और अगर ये बातें एक पत्नी ने अच्छे से सुन ली, समझ ली और अपनी लाइफ में इनको अप्लाई कर लिया, तो यकीनन उनके रिश्ते से ज़्यादा अच्छा रिश्ता किसी का हो ही नहीं सकता। और देखो, इसके लिए ना मैं आपको पूरी 7 बातें बता रही हूँ, और सातों बातें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात यही आती है कि पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसको रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट दे। जैसे एक पत्नी चाहती है ना कि उसका पति उसको खूब प्यार करे, वैसे ही एक पति ये चाहता है कि उसकी पत्नी उसको रिस्पेक्ट दे, दिल से दे। ये नहीं है कि बस ऊपरी ऊपरी हाँ मैं रिस्पेक्ट दे रही हूँ, और जब वो बात कर रही है तो माथे में बल है और ठीक से वो बात नहीं कर रही है उससे। हस्बैंड कुछ कह रहे हैं तो वो ठीक से उसको जवाब नहीं दे रही है, बस टीवी देखे जा रही है, या फिर फोन में लगी हुई है, बस हाँ हूँ हाँ ठीक है, बस इस तरीके से जवाब दे रही है, ठीक से वो उनकी बात नहीं सुन रही है। तो ये रिस्पेक्ट नहीं होती, ये रिस्पेक्ट नहीं होती। देखो, पति चाहते हैं कि वो उसकी बात ध्यान से सुने, अच्छे से प्यार से बात करे उसके साथ। तो ये करना चाहिए ना। देखो, लफ्ज जो होते हैं ना, लफ्ज जो हम बोलते हैं, लफ्ज जो होते हैं ना, वो लय भूल जाते हैं। और जो लहजे होते हैं ना, इंसान के बोलने के जो लहजे होते हैं, वो नहीं भुलाए जाते, वो नहीं भुलाए जाते, ठीक है। इसमें दूसरी बात आती है, पति चाहता है पत्नी अच्छी बनकर रहे, चाहे वो पहनावे के हिसाब से, चाहे वो हेल्थ के हिसाब से, चाहे वो नेचर के हिसाब से अच्छी बनकर रहे। वो कम से कम प्रॉपरली एक ड्रेसअप तो रहे। वो क्या होता है ना कि लेडी से घर में रहती हैं, ठीक है, सारा सारा दिन बस नाइटी में घूमती रहेंगी, मतलब कंघी तक नहीं करती बालों में, और बस क्या करना है, बिंदी क्या लगाएं, बिंदी क्या कपड़े पहने, अरे भाई काम बहुत है ना, काम बहुत है, क्या करें, ये वो सोचती है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि मतलब बिल्कुल आप सज धज के बैठे रहो, नहीं, कम से कम एक ड्रेसअप तो रहो आप अच्छे से बन के, मतलब देखने में आप अच्छे लगो, देखने में अच्छे लगो आप। वो इतना ही तो चाहते हैं आपसे। आप पूरा पूरा दिन भर ऐसे ही घूमते रहते हो, मतलब नहीं अच्छा लगता ये चीज़ें देखने में। थोड़े ठीक ठाक आप लगो देखने में, इतना तो कर ही सकते हो आप। और फिर दूसरी बात आती है हेल्थ। देखो, थोड़े से एक्टिव रहो, थोड़े से एक्टिव रहो। ये नहीं कि मतलब यहाँ दर्द वहाँ दर्द, हेल्थ इश्यू बहुत होते हैं। अगर हेल्थ इश्यू हैं तो उनका इलाज कराओ ना प्रॉपरली। अच्छा, लेडीज़ों में ये बहुत होता है, बहुत मतलब अपने आप को, अपनी हेल्थ पर तो ध्यान देती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप ध्यान दो, खुद को अच्छा रखो, एक्टिव रखो ना, एक्टिव रखो खुद को, ये ज़रूरी है। और फिर नेचर, नेचर की बात आती है। देखो, नेचर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, नेचर बहुत अच्छा होना चाहिए, नेचर होना चाहिए लविंग केयरिंग नेचर होना चाहिए। फिर चाहे कोई नोन है या अननोन है, कोई भी है, आपके घर में कोई आ रहा है, मान लो कोई कोई मेड आ रही है आपके घर में, कोई दूध वाला आ रहा है, कोई भी आ रहा है, सबके साथ में बहुत अच्छे से आपको बात करनी है, चाहे आप किसी को पहले से जानते हो या नहीं जानते हो। अब मान लीजिए हस्बैंड के कोई जानने वाले आ जाते हैं पीछे से घर पे, तो वाइफ उनसे बहुत अच्छे से उनका वेलकम करती है, बहुत अच्छे से उनसे बात करती है, उनको बहुत अच्छा लगता है। अब वो ऑफिस जाते हैं और वो बताते हैं कि भाई हम आपके घर गए थे और आपकी वाइफ ने बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया, बहुत अच्छे से हमसे बात की। तो ये सुन के ना हस्बैंड जो होते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा मेरी वाइफ इतनी अच्छी है। मतलब जब लोग बोलते हैं ना सामने से, तो हस्बैंड को भी बहुत प्राउड फील होता है अपनी वाइफ पर। ऐसा होता है, आप मान के चलिए, ऐसा होता है। अच्छा, इसमें तीसरी बात आती है कि पत्नी घर को घर बना के रखे, यानी होम स्वीट होम। वरना तो घर चार दीवारी लगता है ना। तो घर को घर कौन बना के रख सकती है? वो रख सकती है एक पत्नी,
वही रख सकती है। तो पति चाहते हैं कि घर का माहौल इतना शांति में हो कि घर में जैसे ही एंटर करे ना तो एक पॉजिटिव वाइब आए, जहाँ पे जाके एकदम मतलब वो रिलैक्स फील करे, ऐसा वो चाहते हैं। और अगर वो ऑफिस में भी जॉब करते हैं, जैसे ऑफिस में रहते हैं, तो वो उनको इंतज़ार रहे कि कब शाम हो और कब मेरी छुट्टी हो और मैं कब घर जाऊं और मैं घर पे जाके रिलैक्स फील करूं। ऐसा माहौल हो घर का, होम स्वीट होम। तो इस तरीके का माहौल हो घर का। ये नहीं कि मतलब 6 बज गए, अब ऑफिस बंद होने वाला है, अब हस्बैंड ये सोच रहे हैं कि अरे बस वही घर जाऊंगा, वही फिर वही चिल्लम चिल्ली, घर में शोर शराबा, मतलब क्या ही करूंगा मैं घर जाके। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसा चाहते हैं कि पत्नी हो जो घर को घर बना के रखे। अच्छा, इसमें चौथी बात आती है कि पति चाहता है कि उसकी वाइफ हर किसी से मैच्योरली बिहेव करे, यानी समझदारी से बात करे। अब जैसे कि एक हस्बैंड है, उन हस्बैंड जो है ना वो भी चाहते हैं कि वाइफ उनको थोड़ा सा स्पेस दे। लेकिन वाइफ क्या कर रही है, मान लो हस्बैंड है, उनका कुछ ऑफिस का काम है, उसको लेके कोई ऑफिस से कॉल आ गया, वो उस पर बात कर रहे हैं किसी से, तो वाइफ इंटरफेयर करती है, किसका कॉल है, इतनी देर हो गई, मतलब तुम इसी में लगे रहोगे क्या, बार बार फ़ोन चेक करेगी, मतलब किससे बात कर रहे थे, इस तरीके से। या फिर मैंने बोला था कि आप शाम को जल्दी आ जाना, आप नहीं आए, आपने तो कहा था कि आज आप जल्दी आ जाओगे लेकिन आप तो नहीं आए। इस तरह के जब इंटरफेयर होता है ना तो मतलब नहीं अच्छा लगता ये चीज़ें। या फिर कंपेयर करती हैं, देखो वो कितने अच्छे हैं, उनके हस्बैंड इतने अच्छे हैं, शर्मा जी इतने अच्छे हैं, आप तो ऐसे नहीं हो, मेरे जिया जी तो इतने अच्छे हैं, मेरे जिया जी ऐसे करते हैं, आप तो वैसे नहीं हो। तो देखो ये जब चीज़ें होती हैं ना तो फिर रिश्ता बिगड़ता है। ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, जो उनका लाइफस्टाइल है ना भाई, उसको चेंज करने की कोशिश मत किया करो, मत किया करो, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता भाई। देखो, जो उनका लाइफस्टाइल है वो जैसे रहते आ रहे हैं उनको रहने दो। जैसे मान लो एक पत्नी है, उस पत्नी को जो है ना घूमने फिरने का बड़ा शौक है। अब वो अपने पति से हमेशा शिकायत करती है कि आप मुझे घुमाने के लिए बाहर नहीं लेकर जाते हो, क्या आप घर में ही रहते हो हमेशा, चलो वहाँ चलते हैं, चलो वहाँ घुमाते हैं। लेकिन उनको शौक नहीं है, उनको पसंद नहीं है, तो आप उनको फोर्स मत करो। हाँ, आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हाँ आप हमें लेके चल सकते हो, भाई हमें अच्छा लगता है, आपको नहीं अच्छा लगता, प्लीज़ आप हमारी खुशी के लिए चल दो एक बार हमारे साथ। ऐसे अगर आप बोलोगे ना तो वो ज़रूर सुनेंगे आपकी बात। लेकिन आप एकदम टोंटिंग वे में बोलते हो ना, क्या तुम घर में रहते हो, मतलब हमेशा घर ही में रहना पसंद है, कभी निकल भी लिया करो, चलो वहाँ चलते हैं, तो ऐसे नहीं जाएंगे वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा जब आप इस तरीके से बोलोगे उनसे, ठीक है, ऐसे मत किया करो। या फिर देखो, कोई शर्ट है जिसका कलर उनको बिल्कुल पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते उसको पहनना, वाइफ जबरदस्ती करती है, नहीं आप पहनो, पहनो इसको, इसको पहनो, ये मुझे पसंद है, ये कलर मुझे पसंद है, आप पहनो। अरे उनका मन नहीं है, वो नहीं पहनना चाहते तो रहने दो ना, रहने दो, क्यों बदल रहे हो, क्यों बदल रहे हो। देखो, सच्चे रिश्ते की पता है क्या खासियत होती है सच्चे रिश्ते की खासियत ये होती है, देखो, एक दूसरे की कमियां ढूंढना, ये सच्चे रिश्ते की खासियत नहीं है ये सच्चे रिश्ते की खासियत नहीं है। एक दूसरे की कमी को बर्दाश्त करना, ये सच्चे रिश्ते की खासियत है। अगर बिना कमी वाला इंसान ढूंढने निकलोगे ना तो ढूंढते ही रह जाओगे ढूंढते ही रह जाओगे। देखो, इसमें पांचवा पॉइंट आता है कि पति चाहता है कि उसकी पत्नी उसको दिल से अप्रिशिएट करे। देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है कि जिस इंसान को हम चाहते हैं ना वो हमें दिल से अप्रिशिएट करे। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमारा पार्टनर जिसको हम बहुत पसंद करते हैं वो हमें अप्रिशिएट करता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये करना भी चाहिए। अब जैसे कि मानो एक पत्नी है, वो अपने, जैसे उनके जो हस्बैंड है ना वो बच्चों की केयर बहुत अच्छे से करते हैं। जब भी छुट्टी में घर पे रहते हैं हस्बैंड तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। उससे पत्नी को भी मतलब एक दिन थोड़ा सा आराम मिलता है, क्योंकि वो पूरा
हफ्ते तो वही रखती है, संभालती है, तो उस दिन उसको लगता है कि हाँ मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं भाई, मेरे बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं, आज मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। तो वो कहे उनको कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत अच्छे से केयर करते हो बच्चों की, और आज मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है क्योंकि आप घर पर हो ना, तो मैं भी आज बहुत आराम से हूँ। और इस तरीके से कहे कि आप बहुत अच्छे हो। या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए घर में, कई तरह की प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम तो चलती रहती है ना, फिर हस्बैंड ने अगर उस प्रॉब्लम को अच्छे से मतलब कर लिया, ठीक कर लिया, तो वाइफ उसको अप्रिशिएट करे कि अरे वाह आपने कैसे कर लिया भाई, आपका तो जवाब नहीं, आप तो कमाल हो, आपने कैसे कर लिया। इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, लेकिन ये ना बहुत काम करती हैं, बहुत काम करती हैं ये। तो ये करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें 6 पॉइंट ये आता है कि हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनकी एक अच्छी दोस्त बनकर रहे, यानी उनकी केयर करे, उनका ख्याल रखे। जैसे एक दोस्त होता है ना, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, तो वो चाहते हैं कि मेरी वाइफ भी वैसे ही मेरे साथ हमेशा खड़ी रहे। देखो लाइफ में अप डाउन तो चलते रहते हैं, है ना, कोई ये तो है नहीं कि 2 दिन की ज़िंदगी है, बहुत लंबा सफ़र है। हस्बैंड वाइफ का साथ है तो हमेशा साथ चलना है, बहुत लंबी जर्नी है ये। तो उनकी वाइफ उनकी एक दोस्त की तरह रहे उनके साथ में, और लाइफ में जितने भी अप डाउन्स आए वो हमेशा उनके साथ खड़ी रहे। कि देखो कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पैसे को लेके, कोई हेल्थ को लेके, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहे, हमेशा। ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारी वाइफ ऐसी होती, जरा सी प्रॉब्लम्स आई नहीं वो बस चल देती हैं अपने मायके की तरफ, हाँ भाई मैं तो जा रही हूँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना तो बुला लेना मुझे। ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब भी कोई प्रॉब्लम आए उन पर, आपके हस्बैंड पर, आप एक ढाल बनकर खड़ी रहो ना उनके साथ में, कि ठीक है प्रॉब्लम ही तो आई है, निपट लेंगे, हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। ये आप बोलो ना उनको, बोलो ना, क्यों नहीं बोलते हो, बोलो कि सब ठीक हो जाएगा। आपके इतना बोलने मात्र से ही ना उनको कितनी हिम्मत मिलती है, आप सोच भी नहीं सकते हो। एक ढाल बन के उनके साथ खड़े रहो। देखो जो सुख में साथ देते हैं ना वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। अच्छा, इसमें 7th और लास्ट पॉइंट आता है कि हस्बैंड चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनको सपोर्ट करे, हमेशा उनको सपोर्ट करे। जैसे कि हस्बैंड है, ये चाहते हैं कि वो बिजनेस करे, तो वाइफ को उनको सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली सपोर्ट वो चाहते हैं अपनी वाइफ से, कि उनकी वाइफ उनको सपोर्ट करे कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम करो ना, तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सब अच्छा होगा, इस तरीके से। या फिर एक हस्बैंड है, वो जॉब करते हैं, वो चाहते हैं कि मैं जॉब छोड़ के मैं अपना कुछ बिजनेस करूं, अपना काम करूं, अपना खुद का बॉस मैं खुद बनूं, तो वाइफ वहाँ पर उनको सपोर्ट करे कि हाँ आप करो, आप कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते हो, आप कर सकते हो। अगर हस्बैंड कहीं पर थोड़े कम पड़ जाएं, थोड़े वीक हो जाएं कि अरे ये कैसे होगा, तो वो उनको सपोर्ट करें, नहीं आप कर सकते हो, आप करो ना, करो, आप कर सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पर कि आप कर लोगे, इस तरीके से। या फिर देखो हस्बैंड को कुछ पसंद है, जैसे होता है ना जैसे अनाथ आश्रम में जाकर के कुछ दान करना या फिर ब्लड डोनेट करना, ये होता है ना, कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है, ये चीज़ें उनको पसंद है और वो करते हैं, और वो करते हैं ना, तो वाइफ को उनको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि क्या मतलब तुम बेकार की चीज़ों में लगे रहते हो, ये इस तरीके की बात नहीं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, बल्कि खुद भी आगे आना चाहिए, खुद भी आगे आना चाहिए। तो जब ऐसा होता है ना, तो हस्बैंड को भी अपनी वाइफ पर बहुत प्राउड फील होता है कि हाँ भाई मेरी वाइफ इतनी अच्छी है, मतलब उनको बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है। ये ना, ये जो रिश्ता होता है, ये बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को गहराई से समझने में होता है। वैसे आप बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में, क्या लगता है आपको, अपनी राय भी मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। और तो फिर मैं मिलूँगी अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।